बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम की धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज 42वें दिन में फेसबुक जूम के माध्यम से उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी प्रणाम। सुंदर साथ जी सभी प्यारे सुंदर साथ जी धामधनी के अपार मेहर के पात्र हैं। धामधनी के लाड प्यार के पात्र हैं, सभी योग्य हैं। सुंदर साथ जी मैं इधर नेपाल में एक प्रोग्राम में आया हूँ, इसलिए समय का थोड़ा व्यवस्थित करने के लिए यही विकल्प था मेरे पास में। प्रोग्राम कैंसिल करना पड़े उससे अच्छा था कि थोड़ा सा आगे ही हम ज्वाइन कर ले। तो 4 दिन की बात है। सुंदर साथ जी आइए। सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं धामधनी के आह्वान के साथ में। धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं नर माया पौडेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि वो धामधनी के आह्वान के द्वारा आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। इसके पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे वाणी गायन के लिए। नरमाया जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राम के धनी की जय। प्रणाम जी। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला एक कालाढ़ी परदेस एक कालाढ़ी परदेस मुने मुकीने कहाँ चाल, आओ जी बाला मुने होती निधलारी, मुने होती निधलारी, तामे सूती मुकी कहाँ राते, तामे सूती मुकी कहाँ राते, जागी जाऊता पियू जी न पासे, जागी जाऊता पियू जी न पासे, पचित हासे प्रभाते, पचित थासे प्रभाते, काला कालीने काऊ छु तुमने, काला कालीने काऊ छु तुमने, आबजो आणे कीने, आबजो आणे कीने, मारा मनना मनरथ पुरजो, मारा मनना मनरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागी चरणे, श्री इंद्रावती लागी चरणे, आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला, आओ जी बाला।
बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्वै सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। महात्मा सुशांता जी और सुंदर साथ को चरणों कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का आह्वान गाने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब हम श्रीम कुमारी गायन श्रवण करेंगे आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी के द्वारा। तो पूजा खुराना जी से निवेदन करता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 17। सखीरी आत्म रोग बुरो लगे। सखीरी आत्म रोग लाग्यो। या को दारू न मिले तबीब। आत्म रोग लाग्यो। आवाज सही आ रही है महाराज जी? चौदे भवन ना पाइए सो हुआ हाथ हबीब। चौदे भवन ना पाइए सो हुआ हाथ हबीब। महाराज जी डिस्टर्बेंस आ रही है बीच में, किसी का माइक चालू है। सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। या को दारू न मिले तबीब। आत्म रोग बुरो लाग्यो। आत्म रोग कासो कही जिन पीठ दई पर आत्म रोग कासो कही जिन पीठ दई पर आत्म। ए रोग क्यों ए ना मिटे। ए रोग क्यों ए ना मिटे। जो लोग देखे न मुख ब्रह्म। आत्म रोग बुरो लाग्यो। सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। सखिता थे दुख प्यारो लगियो। अंदर देखो विचार। सो दुख कैसे छोड़िए। सो दुख कैसे छोड़िए। जासो पाइए पीऊ मनुहार। आत्म रोग बुरो लाग्यो। सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। या को
दारू न मिले तबीब, आत्म रोग बुरो लगे। दुख प्यारो है मुझको, जसो होए पीऊ मिलन। दुख प्यारो है मुझको, जसो होए पीऊ मिलन। कहाँ करूं मैं तिन सुख को, कहाँ करूं मैं तिन सुख को। आखिर आखिर जीत जलन, आत्म रोग बुरो लगे। सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। या को दारू न मिले तबीब, आत्म रोग बुरो लाग्यो। रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख। रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख। उठते बैठते दुख चाहिए, उठते बैठते दुख चाहिए। यूं पीऊ सो होइए सन्मुख, आत्म रोग बुरो लगे। सखीरी आत्म रोग बुरो लगे। महामति कहे न दुख को, मोल न कियो जाए। श्री महामति कहे न दुख को, मोल न कियो जाए। लाख बेर सिर दीजिए, लाख बेर सिर दीजिए, तो भी सर भर न आवे ताए। आत्म रोग बुरो लगे। सखीरी आत्म रोग बुरो लगे। या को दारू न मिले तबीब, आत्म रोग बुरो लगे। 14 भवन ना पाइए, 14 भवन ना आइए। सो हुआ हाथ हबीब, सखीरी आत्म रोग बुरो लगे। सखीरी आत्म रोग बुरो लगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। प्यारे सुंदर शाह जी, बहुत बहुत आभार। आज इसी कीर्तन के ऊपर हमारा चर्चा होने वाला है सुंदर शाह जी। आइए सुंदर शाह जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सृजना दाहाल जी के द्वारा आज अवश्य ही अर्जी श्रवण करेंगे हम, लेकिन आज यहाँ पर मैं नेपाल में जो प्रोग्राम में हूँ, यहाँ पर समय का मेरे लिए बहुत लिमिटेशन हो रहा है। आइए सुंदर शाह जी, क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे और उसके पश्चात प्रारंभ करेंगे सुंदर शाह जी। कल मतलब लास्ट डे का क्विज, 41वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। 58 सुंदर शाह जी ने भाग लिया था इसमें। 32 सुंदर शाह जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनका नाम इस प्रकार है: डीपी सिंह रुड़की, पिंका पटेल गुजरात, मगन भाई बनकर टिंटोई, शांति देवी दिल्ली, संध्या जौनपुर, शीतल पटेल गुजरात, संगीता धनावत ओडिशा, अन्नू जिंदल, राधा ज्योति मनीष शाह मुंबई, गीताबेन पंचाल गुजरात, रवीना बेन शाह बॉम्बे, कमलेश शर्मा रुड़की, निधि सेन रेहली सागर, तेज कुमारी सोनभद्र, मनसुख भावसार कनाडा, दीपिका शाह मुंबई, वृंदा वीरतामोड़ नेपाल, शकुंतला थापलिया नेपाल, अरुणाबेन पटेल, पूनम गुप्ता कोलकाता, भावना शाह मुंबई, अन्नपूर्णा राठौड़ दुर्ग, रश्मिका बेन गुजरात, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, ज्योति सिंह बेंगलोर, उषा सिंगल जयपुर, प्रेमलता हिसार, शांति देवी धोलाभाई परमार गोधरा गुजरात, दुर्गा छेत्री मादरीहाट, इला पटेल गुजरात, मित्र कुमार पराजुली नेपाल। इस प्रकार से बहुत सारे सुंदर शाह जी के एक एक दो प्रश्न भी गलत हैं। सभी धामधनी के मेहर के पात्र हैं सुंदर शाह जी। आइए तो फिर आज का क्लास प्रारंभ करते हैं धामधनी का नाम लेते हुए। दुख सब सपनों सॉरी बंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। दुख सब सपनों हो गयो, अखंड सुख भोर भयो, श्री महामत खेले अपने लाल सो, जो अक्षरातीत कहियो, जो अक्षरातीत कहियो, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। प्यारे सुंदर शाह जी, कीर्तन का 16वां और 17वां प्रकरण, दोनों प्रकरण में ही दुख का महत्व समझाया गया है। दुख की आवश्यकता बताई गई है संसार में, क्योंकि अध्यात्म में, साधना में वैराग्य की परम आवश्यकता हर किसी ने कहा है। वैराग्य, विरह, इसकी बहुत आवश्यकता होती है, और वैराग्य विरह उत्पन्न करने के लिए दुख की भी बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन अब इस प्रकरण की जो शुरुआत है, शुरुआत के तीन चौपाइयां हैं, वो थोड़ा सा नया विषय होता है इस प्रकरण में। उसके बाद चौथे चौपाई से वापस दुख का महत्व शुरू हो जाता है। सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, आत्म रोग
जो कि बहुत बुरा रोग है, मुझे लग गया है, या को दारू ना मिले तबीब। दारू मतलब दवा, तबीब मतलब वैद्य, उर्दू का शब्द है तबीब। कोई डॉक्टर नहीं मिलता है इसका, कोई दवा नहीं है संसार में। आत्म रोग, आत्म रोग क्या है सुंदर साथ जी? वास्तव में आत्म विस्मृति ही आत्म रोग है। अगली चौपाई से भी स्पष्ट है, आत्म रोग कांसो कहिए जिन पीठ दई पर आत्म। पीठ देने का मतलब क्या है? सिर्फ भूलना नहीं होता पीठ देने का मतलब। पीठ देने का मतलब है भूल करके भौतिक सुखों की आशा तृष्णा में हम लगे हुए। राज्य को भूले तो भूले, लेकिन भौतिक सुखों में आकर्षित हो रहे हैं और उस कारण हम बहुत दुखी भी होते हैं। आत्म रोग का अर्थ सुंदर सा जी यहाँ पर आत्म विस्मृति होता है, और इसी कारण हम संसार को सत्य समझ के, शरीर को सत्य समझ के उसके तरफ आकर्षित होते हैं। 14 भवन में न पाइए सो हुआ हाथ हबीब। 14 लोक में कहीं भी इसका कोई दवा मिलता नहीं है। अर्थात 14 श्लोक में संसार में कहीं भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता नहीं है। आत्मा परमात्मा का कोई जो है पहचान बताने वाला मिलता नहीं। इसमें दवा का मतलब क्या होगा? यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान होगा दवा का मतलब। तो और डॉक्टर का मतलब क्या है? कोई सदगुरु। यहाँ पर कोई परम धाम का ज्ञान देने वाला कोई मिलता नहीं है सुंदर साथ जी। सो हुआ हाथ हबीब। हबीब, हबीब का मतलब होता है सुंदर साथ जी, हबीब का मतलब होता है बहुत ही प्यारा। यहाँ पर किसकी बात चल रही है? प्रीतम परब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी। राज्य महाराज के हाथ में है हमारा जागृत होना, हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना और निज घर की पहचान होना। ये सारी चीजें राज्य के ही हाथ में है सुंदर साथ जी। जिसे कहना सो हुआ हाथ हबीब। अब यहाँ पर एक विचार दूसरा आता है आत्म और दुख के विषय में, कि हमारे अंदर में प्रेम का रोग लग गया है। प्रेम रोग, राज्य के प्रति प्रेम का रोग लग गया। लेकिन यहाँ पर आगे की चौपाइयों से कोई मैचिंग नहीं होता सुंदर साथ जी। आत्म रोग कांसो का ये जिन पीठ दई पर आत्म। यहाँ पर प्रेम रोग की कोई बात ही नहीं है आगे की चौपाइयों में। हम देखेंगे आत्म रोग कांसो कहिए जिन पीठ दई पर आत्म। पर आत्म को पीठ दे करके शरीर को, संसार को सत्य समझ लिए हैं, इसी में डूबे हुए हैं। ये रोग क्यों है ना मिटे जो देखिए ना मुख ब्रह्म। है ना, भौतिक सुखों में लगे हुए हैं और उसका परिणाम तो दुख होता ही है। ये रोग क्यों है ना मिटे, ये जो आत्मविस्मृति का रोग है, जब तक हम अपने प्रीतम पर ब्रह्म का या अपने निज स्वरूप पर आत्म का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, तब तक के इसका आत्मविस्मृति का रोग नहीं मिट सकता सुंदर साथी। अब देखिए तीसरी चौपाई में क्या कहा? आत्म विस्मृति का उपाय है राज्य का परब्रह्म का मुखारविंद देखना। सो हबीब क्यों पाइए? अब परब्रह्म अक्षरातीत की प्राप्ति कैसे, अर्थात परब्रह्म का दीदार कैसे हो? कई कर कर थके पाए, संसार में कई लोग थक गए हैं। शास्त्र देखे सब शब्द, शास्त्र सभी धर्म ग्रंथों में देखा, धर्म ग्रंथों के वचनों में, शब्द है ना धर्म ग्रंथों के वचन, उसमें देखा तो क्या बताया? 3 दुख दिया बताए। दुख ही एकमात्र उपाय है जिससे परब्रह्म का दीदार हो सकता है। दुख से विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क। विरह से ही प्रेम होता है, दुख से विरह होता है, विरह से प्रेम होता है। यदि पहली चौपाई में यदि हमेशा माने कि प्रेम का रोग लग गया है, तो यहाँ पर पीठ दई पर आत्म का विषय भी आता है कि यहाँ तो
प्रेम रोग की बात ही नहीं है, परात्म को पीट देने की बात है। यदि मान लेते चलो फिर भी कि प्रेम रोग हो गया, प्रेम रोग कब दूर हुआ? राज्य का मुख देखने के बाद में। फिर राज्य को दर्शन के पहले प्रेम रोग कैसे हो गया? फिर भी कोई बात नहीं, चलो राज्य का मुख देखने से प्रेम रोग दूर होगा, लेकिन राज्य का मुखारविंद देखने का उपाय क्या है? दुख दिया है, बताए। तो भाई यहाँ पर प्रेम पहले हो गया है और दुख बाद में आएगा, दुख का जरूरत क्या रहा? फिर भी प्रेम पहले हो गया है और दुख की आवश्यकता अभी बाकी है। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? दुख से विरह उपजे विरहे प्रेम इष्ट। दुख के बाद वैराग्य विरह होता है और उसके बाद प्रेम आता है। इसलिए यहाँ पर जिन पीठ दई परात्म से भी स्पष्ट है, आत्मविस्मृति को भी यहाँ पर आत्म रोग कहा जा रहा है। सुंदर साथ जी, बोलने में तो अच्छा लगेगा प्रेम रोग हो गया, लेकिन प्रेम रोग जो है, प्रेम रोग और प्रेम एक ही बात है। प्रेम रोग और प्रेम एक ही बात हुआ ना। प्रेम होना ही तो प्रेम रोग होना है, तो प्रेम तो बाद में आएगा। सुंदर साथ जी, आवाज ठीक आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है महाराज जी। आ रही है ना? थोड़ा शोरगुल तो है यहाँ पे, लेकिन आप लोग को मेरी आवाज यदि ठीक से आ रही कि नहीं आ रही है? और मुकेश जी, आपको आवाज आ रही है ठीक से? आ रही है, हाँ सही आ रही है। अभी तो थोड़ा माइक को मुंह से थोड़ा सा दूर रखिए, हल्का सा। जी जी, ओके, थोड़ा सा दूर रखता हूं मैं। ओके, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, फिर से देखेंगे। देखिए, यदि आत्म रोग को ऐसा माना जाए कि प्रेम रोग लग गया है, प्रेम रोग का मतलब प्रेम होना है, लेकिन प्रेम का नंबर पहले आता है या दुख का नंबर पहले आता है? यदि प्रेम पहले हो गया है और राज्य का दर्शन जो है उसके लिए आवश्यकता तो होता है प्रेम रोग में, लेकिन प्रेम पहले हो गया है और दुख, फिर दुख की आवश्यकता क्यों बता रहे? प्रेम होने के बाद फिर दुख की आवश्यकता थोड़ी होती है। आत्मविस्मृति के रोग की बात है। जिन्हें पीठ दई परातम, परातम को पीठ देने की बात है। अर्थात परातम पीठ देने का मतलब क्या होता है? पीठ देने का मतलब सिर्फ भूलना नहीं होता। पीठ देने का मतलब होता है, पीठ देने का मतलब होता है कि हम उसको भूल करके माया में डूब गए, भौतिक सुखों की आशा तृष्णा में प्रवृत्त हो गए हम। सो हबीब क्यों पाई कई कर अर्थ की उपाय। हबीब यानी बहुत प्यारा जो होता है ना, उसको हबीब कहते हैं। यहाँ पर प्रीतम परब्रह्म की बात है। तो सभी ने ग्रंथों ने बताया दुख ही एकमात्र तरीका है। सुंदर साथ जी, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था यही बात कि दुख की आवश्यकता क्यों होती है? वैराग्य विरह उत्पन्न करने के लिए होती है। क्या होता है कि हम ज्ञान होने के बावजूद भी कि संसार झूठा है, नश्वर है, दुख रूप है, हम सब जानते हैं, फिर भी भौतिक सुखों की तरफ आकर्षित होते ही हैं हम सब भी। लेकिन उसके में भी जब क्या, भौतिक सुखों के परिणाम स्वरूप जब दुख प्राप्त होता है, माया की ठोकरें प्राप्त होती हैं, नफरत, घृणा, अपमान, ये सब असफलता प्राप्त होता है ना, तो क्या होता है? फिर ये जो ज्ञान सुना था वो बाद में एक्टिवेट होता है दुख प्राप्त होने पर। और राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है, राज्य का सेवा समर्पण जागनी अभियान जो भी मार्ग है, इसमें जो दुख प्राप्त होता है, वैसे सेवा समर्पण में कौन लगता है? जिसको ऑलरेडी वैराग्य हो, जिसके दिल में राज्य की तड़प हो, वही तो सेवा समर्पण में लगता है ना। लेकिन उसको जब उसमें जब दुख प्राप्त होता है, अपमान के रूप में झूठा कोई आरोप लग जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, तो फिर क्या होता है? ऑलरेडी पहले ही उसके अंदर संसार में जीवित रहने की कोई इच्छा ही नहीं थी, पहले ही नहीं थी। वो तो वैसे ही राज्य को याद करके सेवा करते हुए समय गुजार रहा था, उसको तो जिंदा रहने की वैसे भी इच्छा ही नहीं थी संसार में। और जरा सा भी दुख प्राप्त होता है तो वो क्या करता है? तुरंत हमारे हृदय में उत्पन्न करता है।
जैसे कि हफ्से में ऐसा हुआ था ना, मेरा ठाकुर सेवा करने के लिए पूरा सामान इकट्ठा कर रहे थे, सेवा करने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन चोरी का आरोप लगा, जेल में चले गए। क्या हुआ? यही बात कहा ना, हे धामधनी में क्या गलत कर रहा था? मैं तो सुंदर साथ की सेवा के लिए ही तो सब कर रहा था ना, तो मेरे ऊपर बार बार ऐसा दुख क्यों आता है? ये देखिए, यहाँ पर कोई ध्यान चितवनी की भी बात नहीं है, यहाँ पर तो केवल सेवा समर्पण के मार्ग में जो दुख आ गया, मेरा ठाकुर के मन में संसार की कोई भी चाहना नहीं थी ऑलरेडी, और दुनिया में जीवित रहने की भी इच्छा नहीं थी वास्तव में। तो ऐसी स्थिति में क्या बहुत ज्यादा विरह उत्पन्न होता है, और वो विरह जो है धामधनी का दर्शन करा देता है। तो सबका मूल क्या है? दुख। सखी ताथे दुख प्यारो लग्यो, अंदर देखो विचार। राज्य के सेवा समर्पण के मार्ग में जब दुख प्राप्त होता है, और उस दुख में क्या होता है? धामधनी का दर्द हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, विरह उत्पन्न होता है। उस समय में जो राज्य का अनुभव होता है, राज्य के ध्यान चितवनी में हमारा मन तुरंत एकाग्र हो जाता है। जो भी हमने वाणी में पढ़ा है, समझा है, उस तरफ हमारा मन तुरंत एकाग्र हो जाएगा। यदि हमने चर्चनी चितवनी परिक्रमा आदि का भी अब थोड़ा अभ्यास है, या 25 पक्ष की शोभा को हमने समझा है, तो विरह की स्थिति में तुरंत वहां पर हमारा ध्यान लगता है। जबकि सुख में, सफलता में, सम्मान में, धन संपत्ति के लाभ हमें, सगे संबंधियों में क्या होता है? हमारा हृदय शुष्क हो जाता है, कठोर हो जाता है। ध्यान चितवनी करने बैठेंगे, किसकी याद आएगी? कल इतना लाख का प्रॉफिट हो गया, सगे संबंधी से कितना अच्छा लगता है, कल कितना स्वादिष्ट भोजन खाया था, कितना मान सम्मान मिला, यही सब ध्यान आएगा। मार प्रतिष्ठा पेंजारो, जो आए दगा देत बीच ध्यान। ध्यान में बीच में आ जाते हैं। इसलिए दुख मुझे प्यारा लगा है, अंदर देखो विचार, अपने हृदय में विचार करके देखिए। सो दुख कैसे छोड़िए, जासो पाइए पियो मनोहार। वो दुख को कैसे छोड़ा जाए? उस दुख को कैसे छोड़ा जाए? अब बताइए। दुख को लेना और छोड़ना से यहाँ पर एकदम स्पष्ट हो जाता है। दुख छोड़ने का मतलब क्या है? यहाँ पर राज्य का सेवा समर्पण का मार्ग कैसे छोड़ा जाए, राज्य का मार्ग कैसे छोड़ा जाए? सेवा समर्पण, जागनी कार्य या साधना, जो भी कार्य, राज्य का जो मार्ग है वो कैसे छोड़ा जाए? उसको तो स्वीकार करना हमको, जो मैं लियो है बुलाए, उसको चुनना है राज्य का सेवा समर्पण का मार्ग। सो दुख कैसे छोड़िए, जासो पाइए पियो मनोहार। दुख मतलब यहाँ पर भौतिक सुखों की बात नहीं है, भौतिक सुखों की तरफ आकर्षित हो और दुख प्राप्त होता रहे, उसकी बात नहीं है सुंदर साथी। राज्य का मार्ग कैसे छोड़ा जाए? सेवा, संयम, साधना, जागनी कार्य, कुछ भी हो सकता है इसमें। राज्य का मार्ग कितना भी दुख हो, अपमान हो, नहीं छोड़ना है। जो मैं लियो है बुलाए, मैंने खुद ये राज्य का मार्ग चुना है ना? स्पष्ट है ना? यदि परम धाम में बुलाया है तो फिर परम धाम की बात ही नहीं है इसमें। परम धाम में हमने राज्य से मांगा था, उसकी बात ही नहीं है। हमने खुद ये मार्ग चुना है, तो फिर उसको घबरा करके नहीं छोड़ना है। कितना भी दुख आ जाए, क्यों छोड़ना नहीं है, क्योंकि दुख तो वैसे भी आना है सुंदर साथी। घर में रहेंगे, भौतिक सुखों में रहेंगे, तो भी दुख, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, लड़ाई झगड़ा सब होता ही। दुख भोग में रोग, दुख शांति तो होना ही है। राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त हो रहा है, उसको, उससे घबरा करके दुख को नहीं छोड़ना, आगे चुपाई भी आएगी। जहां सो पाइए पियो मनोहार। राज्य का मनोहार करना मतलब क्या होता है? किसी को रिझाना होता है एक्चुअल में। राज्य को हम जब रिझा लेते हैं, तो राज्य भी क्या करते हैं? हमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, हमको पूरी मेहर बरसा देते हैं हमारे ऊपर। जो सेवा समर्पित होगा, धनी हेत कर बुलावत, प्रसन्न होय के मन।
अभी तक में आता ना, आस पाई इन समय लागत है चरण, धनी हेत कर बुलावत, प्रसन्न हो मन धाम देनी प्रसन्नता पूर्वक हुआ मेरी आत्म, तुमने तो अपना जीवन जो है धन्य कर दिया, मेरे प्रेम में अपना जीवन समर्पित कर दिया। कितना भी दुख आ जाए नहीं छोड़ना राज्य का मार्ग, यही कह रहे हैं। दुख कैसे छोड़िए, दूनी के सुख दिए मैं तिनको। देखिए यहाँ पर दुख का मतलब क्या, राज्य के मार्ग में प्राप्त होने वाले दुख को एक्सेप्ट करना है और भौतिक सुखों को छोड़ना है। दूनी के सुख दिए मैं तिनको, जो कोई चाहे सुख, दुनिया के सुख मैंने दे दिया उनको, लो तुम लोग खुश रहो। जिसको भी चाहिए लो, पैसा लो, मकान लो, जो चाहिए सब छोड़ दिया, कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं मांगा। आजकल प्रॉपर्टी के लिए पूरा झगड़ा हो जाता है। जो कोई चाहे सुख, जिसको सुख चाहिए ले लो भैया, सभी सुख, मौज मस्ती करो, पैसा ले लो, स्वादिष्ट भोजन ले लो, कपड़े ले लो, मोबाइल ले लो, सब सुख ले लो। जिनसे मेरा पियो मिले मैं चाहूं सोई दुख, सुख दुख से पियो जी मिलती, सुखे न मिलिया कोई। भौतिक सुख चाहिए, संसारिक सुख सुविधा भोगते हुए राज्य को प्राप्त करना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है। सुंदर साथ जी भी आगे चुपाई आएगी। जिनसे मेरा पियो मिले मैं चाहूं सोई दुख, राज्य का सेवा समर्पण का संयम साधना का जो मार्ग है सुंदर साथ जी, या जागनी कार्य का मार्ग, उसमें जो है दुख तो प्राप्त तो होगा इसमें भी। जब घर में दुख है तो राज्य के कार्य में दुख क्यों नहीं होगा। मेरा ठाकुर को देखो, तरण जूत कीधा फरी फरी पछे गत मत मारी हरी। दुख प्यारो है मुझको जासो होई पियो मिलन, दुख मुझे बहुत प्यारा है। दुख प्यारो है मुझको जासो होए पियो मिलन, जिससे धामधनी से मिलन होता है, धामधनी का साक्षात्कार होता है। दुख प्यारो है उसको, दुख मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि दुख जीवन में बहुत आवश्यक है सुंदर साथ जी। क्योंकि सुख यदि सुखद परिस्थितियां बनी रहे, सम्मान, सुख, सुविधा, धन संपत्ति, ये सब चीजें मिलते रहती है ना, तो हमारा हृदय सख्त हो जाता है और क्या होता है, राज्य का विरह वैराग्य नहीं उत्पन्न हो पाता है। शुष्क हृदय से हम राज्य को याद नहीं कर सकते। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू फेर, प्रेम दर्द विरह चाहिए सुंदर साथ जी, और वो विरह जो है दुख के बिना नहीं आ सकता। ध्यान चितवनी करने बैठेंगे, संसारिक सुख सुविधा, संसार के सुख याद आते रहेंगे। सुंदर साथ जी, वैराग्य और विरह दो चीजें। वैराग्य क्या होता है, संसार में जब दुख प्राप्त होता है तो वैराग्य आता है, लेकिन राज्य के मार्ग में जब दुख प्राप्त होता है तो विरह आता है। वैराग्य और विरह में थोड़ा अंतर है सुंदर साथ जी। कहां करूं मैं तीन सुख को आखिर जीत जलन, उस सुख का मैं क्या करूं, भौतिक सुख, धन संपत्ति, स्वादिष्ट भोजन, कपड़े महंगे वाले, है ना, सगे संबंधी, हंसना खेलना, मान प्रतिष्ठा, इसका आखिर जीत जलन, इसका परिणाम क्या होता है, रोग दुख अशांति। बुढ़ापे में कोई प्यार भी नहीं करता है, सम्मान सब यहीं का यहीं रह जाने वाला। सुंदर साथ जी, रोग दुख अशांति की सिवा इसमें कुछ प्राप्त नहीं होता है। देखिए दुख तो दोनों तरीके से प्राप्त होगा, पहले भौतिक सुखों में लिप्त हो, बाद में दुख, रोग दुख शांति के रूप में दुख प्राप्त होगा। और राज्य के मार्ग में क्या है, पहले संयम, सेवा समर्पण, साधना करना पड़ता है, बाद में राज्य का सुख प्राप्त होता है। तो तप से वैसे भी देखा जाए, भोग से शरीर कमजोर होता है, बीमार होता है, और तप से शरीर निखरता है, शक्तिशाली बनता है। सुंदर सा जी, तपो न तपता वयमेव तपता। भौतिक हम तप नहीं कर सके, तपस्या नहीं कर सके, लेकिन भौतिक दुखों ने हमको तपा दिया, ऐसा हालत हो जाने वाला है। बड़ी मत के जो धनिक है
हो गए जो आगे। बड़ी मत के यानी संसार में जो भी बुद्धिजीवी हो गए हैं, महान बुद्धि के स्वामी महापुरुष हो गए हैं, यहाँ पर धनी का मतलब राज्य नहीं है। धनी का मतलब क्या होता है? स्वामी, मालिक। बड़ी मत के जो भी स्वामी हैं, अर्थात संसार में बहुत बुद्धिजीवी लोग हो गए हैं, होए गए जो आगे। इससे पहले, आगे मतलब इससे पहले जो हो चुके हैं, उन्होंने भी तीन भी धनी मिलन को दुख धनी पे मांगे। उन्होंने भी परमात्मा के साक्षात्कार या परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा से दुख ही मांगा उन्होंने, क्योंकि दुख के बिना परमात्मा के साक्षात्कार नहीं हो सकता। सुंदर साथी, दुख में वो दर्द विरह हमारे उत्पन्न होता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने पर भी सुख में रहते हुए दर्द उत्पन्न नहीं हो पाता है। यहाँ पर सुंदर साथी दो कंडीशन है। देखिए, दुख तो सारे संसार में सभी को प्राप्त है, किसको प्राप्त नहीं दुख? पुत्रपि कोपि न सुखी। लेकिन क्या होता है, जिसको संसार की नश्वरता और दुख रूपता का ज्ञान नहीं होता है सुंदर साथ जी, तो क्या करता है वो? उसकी संसार की आशा समाप्ति नहीं होती है। संसार की दुख रूपता, नश्वरता, जन्म मृत्यु के चक्र, जन्म मरण जरा व्याधि के दुखों का ज्ञान नहीं होता है ना, उसकी क्या होता है? दुख तो प्राप्त होगा। वो क्या बोलेगा? मैं ही दुखी हूं, बाकी सारे सुखी हैं। अभी तो दुखी हूं, थोड़े दिनों में सुख आ जाएगा। संसार की आशा समाप्त ही नहीं होती उसकी। लेकिन जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी भौतिक सुखों में आकर्षित हो जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी भौतिक सुखों में आकर्षित होते हैं, लेकिन फिर उसका भी भोग का परिणाम तो रोग दुख अशांति ही होना है ना। फिर भी तो जब भोगों में आसक्त होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप दुख प्राप्त होता है, तो फिर क्या होता है? तो फिर वैराग्य उत्पन्न होता है। क्योंकि ज्ञान तो पहले प्राप्त था, संसार की नश्वरता और दुख रूपता का ज्ञान तो था, लेकिन फिर भी माया में भाग रहे थे, भौतिक सुखों में लिप्त हो रहे थे। तो राज जी ने दुख दिखाया, जिससे माया से निकालने के लिए, भौतिक सुखों से निकालने के लिए उसको थोड़ा सा दुख देते हैं। जब बिछोहा धनी का तब दुख में धनी विलास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ध्यान देंगे सुंदर साथ जी चुपाई में। जब राज्य के मार्ग में दुख प्राप्त होता है, तो दुख क्या करता है? दुख हमारे अंदर विरह उत्पन्न कर देता है। और विरह में क्या होता है? तुरंत ध्यान लग जाता है। दुख में एकदम तुरंत हमारा जो मन एकाग्र हो जाता है, हमारे अंदर वैराग्य भी परिपक्व होता है और विरह भी हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। जैसे हफ्सा में क्या हुआ? इंद्रावती का कोई ध्यान करने भी नहीं बैठे थे, जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में ही सब तरफ से ध्यान हट गया उनका। तो उससे क्या होता है? दुख में धनी विलास। यदि उसको उस समय में 25 पक्ष परम धाम के शोभा स्वरूप और लीलाओं का ज्ञान है, तो उसका ध्यान परम धाम में पहुंच जाएगा। वो तुरंत ही परम धाम के लीलाओं का ध्यान होने लगेगा। उन दुख के विलास में पहुंचाए देत धनियास। उससे क्या होता है कि जितना जितना अनुभव होते जाता है दुख की स्थिति में राज्य का, उतना उतना राज्य के और ज्यादा प्रेम और सुख, परम धाम के सुखों को पाने की आशा बढ़ती ही जाती है। यहाँ पर वितम धामधनी के साथ होने वाली लीलाओं का अनुभव तो होता ही है सुंदर साथ जी। साक्षात जो जल्दी से जल्दी परम धाम में जागृत हो जाएं और धामधनी से मिले, क्योंकि ध्यान के द्वारा भी यदि आपको परम धाम का सुख मिलता है सुंदर साथ जी, तो वो भी इनकम्प्लीट। क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि ध्यान के द्वारा सुख मिल रहा है तो परम धाम जाने की जरूरत ही नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान करने से विरह और बढ़ता है। जितना राज्य का अनुभव होता है ना, उतना विरह और बढ़ता जाता है। अब हम रहियो न जावही मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़चढ़ावही संसार लगत गिन।
हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज। क्यों बोल रहे हैं? जब परम धाम का कुछ अनुभव हुआ तब तो कह रहे हैं सुंदर शाह जी। क्यों दियो रे बिछुहा दुल्हा छूटी हक खिलवत। ये कब ऐसे बात कब कह सकते हैं? जिसको परम धाम का कुछ भी अनुभव नहीं हो तो वो कैसे कह सकता है कि क्यों दियो रे बिछुहा दुल्हा धामधनी की खिलवत छूट गई। जिसको जरा सा लज्जत प्राप्त हुआ है ध्यान के द्वारा वही तो कहेगा ना। तो यहाँ के ध्यान के द्वारा भी जो सुख मिलता है उससे भी क्या होता है? परम धाम में शीघ्र जागृत होने की आशा चाहना प्रबल होती जाती है। कहाँ करो तीन सुख को जिनसे हो ये निराश। भौतिक सुखों से क्या फायदा? बोले कि जागनी कार्य राज्य का कार्य सेवा समर्पण छोड़ करके अपने घरों में आराम से खाते पीते रहो। कौन मेहनत करे, कौन झमेला करे? यहाँ राज्य के कार्य में कभी आरोप लगता, कभी झगड़ा होता, कभी कुछ होता है। अपने घर में आराम से बैठो, खाओ पियो और कभी कभी शिविर में आ जाना। कहो क्या सरल है ना, सजीलो से। लेकिन सुंदर साथ जी दुख तो आना ही आना है। भौतिक सुख भी संसारिक सुख कभी हमेशा प्राप्त होते नहीं है, जिनसे हो ये निराश। यहाँ संसार में किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, जिससे भी दिल लगाएंगे, आशा करेंगे, अपेक्षा रखेंगे तो निराशा ही हाथ लगने वाला है। धन संपत्ति से हम सोचे कि बहुत सारी चीजें खरीद कर सुख प्राप्त कर लें तो कभी सफलता मिलने वाली नहीं है। सगे संबंधी हमेशा हमको प्यार करते रहे पॉसिबल ही नहीं है। सम्मान हमेशा मिलता रहे पॉसिबल नहीं। यह निराशा हाथ लगना ही लगना है, क्योंकि ये क्षणिक सुख है जो हमको भुलाने के लिए मात्र है। झूठा सुख है छल का। ये भौतिक सुख जो क्या है, जानबूझकर क्षणिक है, दुख रूप है, नश्वर तो है, लेकिन ये हमको आकर्षित करके माया में भुलाने के लिए। जैसे चिड़िया को पकड़ना हो तो दाना डालना पड़ता ना जाल में, मछली को पकड़ना होता तो कांटे में आटा लगाना पड़ता। उसी प्रकार ये माया का सुख जो है समस्त जीवों को भुलाने के लिए है। माया की फांस, देत माया की फांस, माया के फंदे में फंसाने के लिए है। अनमोल जीवन और अनमोल अवसर हाथ से निकाल देने के लिए। सुंदर साथ जी यहाँ पर स्पष्ट सुंदर साथ जी वैसे तो भौतिक सुख के परिणाम स्वरूप भी जो दुख प्राप्त होता है, यदि आपको तारतम्य ज्ञान प्राप्त है, संसार की नश्वरता का ज्ञान है, भौतिक सुखों के परिणाम स्वरूप भी जो दुख प्राप्त होगा वो भी वैराग्य उत्पन्न करने वाला तो होता है। लेकिन फिर भी ऐसा लंबे समय तक नहीं चल सकता, जीवन खराब हो जाएगा, शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप? उमर खोई अमोलक मोहम्मद क्रोध ने काम, विखिया विखे रस भेदिया गल गया लोहो मास्याम। जिसमें बहुत सारी बातें मैंने पिछली चर्चा में भी बताया था। दुख जो है भौतिक सुखों का उपभोग करने से जो दुख प्राप्त होता है और राज्य के मार्ग में दुख प्राप्त होता है। तो राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है वो विरह उत्पन्न करने सहायक है। लेकिन भौतिक सुखों में भी जो दुख प्राप्त होता है, यदि तारतम्य ज्ञान है तो वैराग्य उत्पन्न करने में सहायक करेगा। लेकिन संसार की नश्वरता का, दुख रूपता का ज्ञान नहीं है तो क्या उसकी संसारिक आशा बनी रहती है? मेरा खुद का अनुभव देखिए, जब तक मुझे संसार की नश्वरता का ज्ञान नहीं हुआ था, संसार से आशा बनी हुई थी। ऐसा लगता था कि बाकी सारे सुखी हैं, मैं ही दुखी हूँ, मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा, मुझे सुख मिलना चाहिए। जब ज्ञान होता है ना सुंदर साथ जी, समझ में आता है कुत्र अपी को अपी न सुखी, कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। जो दुख कल मिलना था वो आज मिल गया। दुख तो संसार का स्वरूप है। मुख्य जरूरी चीज क्या है? जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, ये जरूरी चीज है सुंदर साथ जी। राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है वो हमारे हृदय में बहुत ज्यादा विरह उत्पन्न करता है। झूठे आरोप, निंदा, अपमान, झूठे आरोप, इसमें क्या होता है सुंदर साथ जी? मेरा ठाकुर को देखो, अरब से आए तो भी चोरी का आरोप लगा, हफ्सा में भी चोरी का आरोप लगा। ये जो क्या होता है, दिल तोड़ देने वाली बात है। जो निर्मल हृदय सुंदर साथ है, सच्चा दिल वाला सुंदर साथ, निस्वार्थ भाव से राज्य की सेवा कर रहा है, उस पर एक छोटा सा आरोप लगा दो ना तो बहुत दुख होता है। लेकिन जो सही में बुरा आदमी है वो तो बोलेगा कि आरोप लगाते रहो, मैंने तो अपना हिस्सा निकाल लिया करके। और क्या, उनको क्या फर्क पड़ता है?
1000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, अब उसकी बदनामी करते हैं, उसको बदनामी से क्या फर्क पड़ता है। तो सुंदर साथ जी, निर्मल हृदय सुंदर साथ जो है देखिए समय मेहराज जी को ऐसा विरह हुआ कि मैं ऐसा कौन सा गलत कार्य कर रहा था, सुंदर साथ की सेवा तो करना चाहता था ना। सुंदर साथ जी, तारतम्य ज्ञान प्राप्त नहीं होने से कितना भी दुख प्राप्त हो, वीरा विराग्य नहीं होता है। संसार की नश्वरता दुख रूपता का ज्ञान ना हो तो एक लूला लंगड़ा कोड़ी भिखारी हो ना, उसकी भी संसार की आशा बनी रहती है। अब सोचते हो ना, इतने भीख मांगते रहते हैं, परमात्मा की भक्ति में क्यों नहीं लगते? आश्रमों में तो फ्री में रहना खाना मिलता है, वहां क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि इनकी संसारिक आशा बनी हुई है, भक्ति नहीं करना चाहते। दुख से पियो जी मिलसी, सुखे ना मिलिया कोय। दुख से पियो जी मिलेंगे। प्रीतम का मिलन जो है मात्र दुख में ही संभव है। सुंदर साथ जी, अर्थात आप बोलो कि हमेशा सुख सुविधा सम्मान प्रतिष्ठा धन लाभ ऐसी परिस्थितियां होती रहे और राज्य का दर्शन हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। भले बोलेंगे कि राज्य की मेहर हो गई है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, राज्य की मेहर हुई है, लड़की का शादी हो गया, लड़के को नौकरी मिल गया, राज्य की मेहर हो गई। लेकिन सुंदर साथ इसका आप आवश्यकता के रूप में देख सकते हो, जरूरत है कि बच्चे लोग के साथ शादी हो जाए और हम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। लेकिन आप इसकी खुशियां मना रहे हैं तो क्या होगा? कोई भी कहीं भी हमेशा सुखी रहने वाला नहीं है, दुख सबके जीवन में आते ही रहने वाला है। और ये झमेला जो है या तो मरने के बाद छोड़े या तो जीते जी हम वानप्रस्थाश्रम के द्वारा इस झमेले को छोड़ दें। छोड़ना तो पड़ेगा, हमारे बिना भी संसार चल रहा था और चलते रहने वाला। दुख से पियो जी मिलसी, सुखे ना मिलिया कोई, सुख से कोई भी नहीं मिलने वाला है। दिन रात जो है राज्य का दुख, राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त हो रहा है वो भी फायदेमंद है, और जो सुंदर साथ माया का स्वरूप समझ करके भौतिक सुखों में आकर्षित हो रहे हैं उनको भी जो दुख मिल रहा है वो भी वैराग्य उत्पन्न करता ही है सुंदर साथ जी। लेकिन राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है वो ज्यादा वीरा उत्पन्न करता है, बहुत ज्यादा वीरा उत्पन्न करता है। ऐसे समय में आह सुखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, ऐसी स्थिति आ गई। अपने धनी का मिलना सो दुख ही से होए, अपने धनी का मिलना मात्र दुख से पॉसिबल है सुंदर साथ जी। अब अपने धनी का मिलना सो दुख से ही, और राज्य का मिलन परमात्मा का साक्षात्कार मात्र दुख से ही संभव है सुंदर साथ जी। इसलिए दुख जो है आगे छुपाई आती है। इंद्रावती कहती है मैं हूं चाहे कोई भी हो, मैं तो चाहिए सुख को, पर धनी की मुझ पर मेहर, तांथे दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत है जहर, अब सुख लागत है जहर। सुनो सर, क्या होता है कि देखिए कोई निंदा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, तो ये भी राज्य की मेहर है समझो कि इस माध्यम से राज्य हमको विरह का रस प्रदान कर रहे हैं दुख के द्वारा। अब ये चौपाई ध्यान से देखेंगे सुंदर सा जी, दुख बड़ो पदारथ जो कोई जाने, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। दुख अत्यंत आवश्यक चीज है। इस बात को जो कोई समझता है, इस तथ्य को मानता है, जानता है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? सुख को छोड़ के। जरा इसको ध्यान से देखिए सुंदर साथ जी, सुख को छोड़ के। जो लोग कहते हैं ना, कहाँ लिखा है वाणी में सुखों को छोड़ने के लिए, कहाँ लिखा है? सुख को छोड़ के दुख ले सके सो ले, दुख का ले सकते तो ले लो। दुख लेने का मतलब क्या है? राज्य के मार्ग में आगे बढ़ना, सेवा समर्पण संयम साधना या जागनी कार्य, जो भी आपके सामने अवसर उपलब्ध है, राज्य के कार्य में आगे बढ़ना ही दुख को स्वीकार करना। संयमित साधना में जीवन में थोड़ा दुख तो होता ही है ना, खाने को पेट माफक, इसमें भी दुख होता है ना? आवश्यकता अनुसार खाना, भौतिक सुखों में लिप्त ना होना,
उसमें दुख तो होता ही है ना। सुख को छोड़ के दुख ले सके सो ले, मात्र राज्य का ही हर पल ध्यान चिंतन हो। खाने को पेट माफक, पेट के भूख के अनुसार मात्र खाएं, मन माफक नहीं खाना है, पेट माफक। और राज्य का ही कार्य में हमेशा लगे रहे, अपना जीवन राज्य के चरणों में समर्पित कर देना ही दुख लेना है सुंदर साथ जी। और कहीं बाजार से जाके थोड़ी खरीदेंगे दुख, राज्य का मार्ग चुनना ही दुख स्वीकार करना है। और भौतिक सुखों में भी दुख तो प्राप्त होगा, लेकिन बाद में थोड़ा समय नुकसान कर देगा हमारा। भौतिक सुखों में लिप्त होते होते कई लोग का पूरा जीवन गुजर जाता है, उनको 50-60 साल 70 साल बीत जाते हैं भौतिक सुखों में डूबे डूबे। फिर सुखों की आदत ऐसी हो जाती है, सुखों की आदत ऐसी पड़ जाती है कि उसके बिना रहा नहीं जाता है। स्वादिष्ट भोजन और दिखावा, मान प्रतिष्ठा, सबका संस्कार इतना ज्यादा चित्त में प्रबल हो जाता है। समय का नुकसान, चित्त में संस्कार का नुकसान, बहुत सारी चीजें। इसलिए जरूरी क्या है कि जल्दी से जल्दी दुख प्राप्त हो जाए। राज्य दुख देते नहीं है, लेकिन संसार का तो स्वरूप ही दुख रूप है। लेकिन दुख प्राप्त होने से देरी, दुख देरी से प्राप्त होगा। दुख यदि देरी से प्राप्त होगा हमको, हमारे जीवन में खुशियां लंबे समय तक बनी रहेगी तो बहुत समय व्यर्थ नुकसान हो जाएगा। दुख तो आएगा जरूर, उसका परिणाम भोग का परिणाम रोग दुख अशांति तो आएगा जरूर, लेकिन समय नुकसान हो जाएगा। इसलिए जरूरी है दुख का, भोगों का दुख परिणाम जो है शीघ्र प्राप्त हो जाए। भोगों का जो दुख स्वरूप है हम जल्दी से जान जाए। और यदि हम दुख का स्वरूप जान जाएंगे तो सुख में भी हमको दुख की अनुभूति होती रहती है, सुख में भी दुख की अनुभूति होती रहती है। सुंदर साथ जी यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, जीवन का जो मूलभूत आवश्यकता होता है रोटी कपड़ा और मकान, परिवार का पालन पोषण है, कर्तव्य कर्म है, वो तो कर्तव्य कर्म कभी भी राज्य के मार्ग में बाधक नहीं होते हैं। आसक्ति कर्म, हम जो इतना ज्यादा उसमें डूब जाएं, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, ये तो करना ही पड़ेगा। देखो समझना है, जो मिला है एक न एक दिन बिछड़ना है। और ये 5 तत्व का शरीर नश्वर है, संसार भी नश्वर है। इस बात को समझ करके संसार में दिल ना लगाएं, मात्र कर्तव्य कर्म करें। रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख, रात दिन दुख चाहिए। एक बार दुख मिलने से काम नहीं होता सुंदर साथ जी, पुनः पुनः दुख की आवश्यकता होती है सुंदर साथ जी। पुनः पुनः एक बार दुख मिलेगा तो हमारे हृदय में विरह दर्द उत्पन्न होता है ना, राज जी महाराज अपने चरणों में बुला लो। फिर दोबारा सुख मिल गया तो क्या होगा, फिर संसार अच्छा लगने लगेगा, फिर दोबारा फिर से दुख चाहिए। दिन में रात में हर पल पल थोड़े थोड़े समय के अंतराल में पुनः पुनः दुख की आवश्यकता होती। सुंदर साथ जी खाते पीते दुख, कभी अपमान, कभी असफलता, कभी धन हानि, कभी प्रिय व्यक्ति से किसी ना किसी तरीके से दुख प्राप्त होना चाहिए। और ज्ञान विवेक होने पर ज्ञान विवेक होने पर तो सुख में भी दुख की अनुभूति होती रहती है। सुंदर साथ उठते बैठते दुख चाहिए, यूं पीयू से होइए सन्मुख हर पल धाम धनी को भूल करके हम जहां भी दिल लगा रहे हैं राज्य को भूल करके वहां से हमको दुख चाहिए। यदि राज्य के प्रेम में डूबे हैं तो फिर राज्य के वीरा विराग्य में डूबे हैं तो दुख की कोई आवश्यकता नहीं है। सुंदर साथ जी इस प्रकार क्या होगा, पुनः पुनः दुख प्राप्त होने से विरह वैराग्य प्रबल होता जाएगा और क्या होगा, पीयूष होइए सन्मुख, राज्य का साक्षात्कार हो जाएगा। इन दुख से कोई जिन डरो, इन दुख में पीयू को सुख, दुख से कोई जिन डरो, जिन डरो मतलब मत डरो, ना डरो। कौन से दुख से, भोगों के परिणाम स्वरूप जो रोग दुख शांति प्राप्त होता है उससे मत डरो नहीं कह रहे, उससे तो डरो, निकलो बाहर उसमें भोगों से, विलासितापूर्ण जीवन से बाहर निकलो। राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है उससे मत डरो,
राज्य के मार्ग में दुख प्राप्त हो जाएगा तो हम क्यों करें, घर छोड़ के राज्य के कार्य में क्यों निकलें, या राज्य के प्रति सेवा समर्पित क्यों हैं? राज्य के मार्ग में दुख प्राप्त होगा, इससे डर करके घर में बैठे रहने से क्या लाभ हो जाएगा? सुंदर साथ, जो कोई भी जीवन में दुख प्राप्त हो रहा है, दुख तो संसार का स्वरूप है, संसार में प्राप्त होने वाले दुख से तो डरते नहीं है, राज्य के मार्ग में प्राप्त होने वाले दुख से डरते हैं, उल्टा कर देते। बल्कि राज्य के मार्ग में जितना दुख प्राप्त होगा उतना ही राज्य की ज्यादा मेहर होती है। सुंदर साथ जी, जो चाहते सुख को आखिर तिन में दुख, जो भौतिक सुख सुविधा में रहना चाहते हैं, कौन झमेला करे, घर में आराम से खाओ पियो और टीवी देखो, स्वादिष्ट भोजन खाओ, सगे संबंधियों से मिलते रहो, हंसी मजाक करते रहो, मान प्रतिष्ठा में लिप्त रहो, दिखावा करते रहो, आखिर क्या उसका परिणाम? अंततः दुख ही उसका परिणाम है। भोग का परिणाम रोग है, भोग का परिणाम रोग, मोह का परिणाम शोक और दुख अशांति। ये इसका मार्ग सुंदर साथ जी। राज्य का मार्ग देखिए विस्तृत व्याख्या से कर सकते हैं, वाणी मंथन, सेवा चितवनी, राज्य के सिवा दिल में कोई चाहना ना होना, संपूर्ण कर्म एकमात्र राज्य के लिए करना और आवश्यक कर्तव्य कर्म ही करना, और ज्यादा धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए दिन रात मरे मत जाओ। हाँ है ना, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब रहे समाये, मैं भी भूखा ना मरूं साधु भी भूखा न जाए। इसी को कहते हैं अपरिग्रह। सांसारिक सुखों की आसक्ति, कामना से युक्त कर्मों का त्याग करना है, राज्य का कार्य मात्र करना है। दुख बिना न होवे जागनी, जो करे कोट उपाय, दुख के बिना जागनी संभव ही नहीं है। सुंदर साथ जी, क्योंकि आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, दुख के बिना वैराग्य नहीं हो पाता है, दुख के बिना विरह नहीं हो पाता है, दुख के बिना हृदय में वो दर्द नहीं आता है। ज्ञान प्राप्त करते हैं, संसार में भी सुख मिल रहा है, संसार के सुख पहले प्राप्त कर लें, बाद में राज्य को याद करेंगे। भौतिक सुख सामने रखें, उसको छोड़ करके कौन राज्य को याद करता है? बताओ जरा मुझे। पैसा है, स्वादिष्ट भोजन है, सगे संबंधी, टीवी मोबाइल, तो सामने जो उपलब्ध भौतिक सुखों को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। सुंदर साथी, हाँ उसको पाने के लिए विशेष प्रयास ना करो, इतना तो कर सकते हो आप, लेकिन सामने उपलब्ध है तो फिर उसको छोड़ना, माया को ना बोलना बड़ा कठिन है। इसलिए सुंदर साथ जी, दुख अत्यंत आवश्यक है आत्म जागने के लिए। ये तो कहा ना, आत्म रोग, आत्म विस्मृति ही आत्म रोग है। आत्म जागने के लिए दुख की अत्यंत आवश्यकता है। जो करे कोट उपाय, कितना भी करोड़ों उपाय कर लो, धनी जगाए जागही, ना तो दुख बिना क्यों ही ना जगाए। देखिए, धनी जगाए जागही, धनी कैसे जगा सकते हैं? धनी कैसे जगा सकते हैं सुंदर साथ जी? अपनी जोश की शक्ति दे सकते हैं, है ना, हमारे हृदय में ज्ञान विवेक उत्पन्न करते, वो बिना जो उसकी शक्ति के पॉसिबल ही नहीं है। सुंदर साथ जी, जो उसकी शक्ति, जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान, ये सब प्रदान करके क्या होगा? इससे क्या होगा कि बिना प्रैक्टिकली, बिना दुख दिए हुए भी, बिना दुख दिए भी हमारे अंदर क्या होगा? हर पल हम दुख की अनुभूति करते रहेंगे। ये सब छूट जाने वाला है, ये सब नश्वर है, ये दुख रूप है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। हमारा ध्यान वहीं लगे रहेगा। सामने लोग नाच रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, देखने में तो लगेगा कि ये तो बहुत सम्मान मिल रहा है इसको, हाँ बहुत पैसा मिल रहा है, वो सम्मान मिल रहा है, स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, लेकिन उसका ध्यान जो है कहीं लगता ही नहीं है। रतन जड़ित जो मंदिर, सो उठ उठ खाने धाए। नॉर्मली दुख के बिना जागृति नहीं होती। सुंदर साथ जी, ये एबनॉर्मल, मतलब एक प्रकार से अपवाद कह सकते हैं। धनी जगाए जागही, राज्य महाराज चाहे तो क्या नहीं कर सकते, अपनी जोश की शक्ति, प्रेम की शक्ति प्रदान कर दे। हक हांसी कर रूहन पर देसी इश्क सुबन, अपना प्रेम प्रदान कर देंगे, बिना दुख के भी काम हो जाएगा।
हक हिम्मत देसी तहकीक हांसी हो ना हिम्मत बिन। राज्य अपनी शक्ति प्रदान करेंगे तभी एग्जैक्टली हम माया को छोड़ पाते हैं सुंदर सा जी। लेकिन ये नॉन प्रैक्टिकल बात है। राज्य कब क्या करना चाहे राज्य के ऊपर है। ना तो इसे करें, ना तो दुख बिना क्यों ये ना जगाए। नहीं तो नॉर्मली दुख के बिना जागनी संभव नहीं है। और नॉर्मली हम देख ही रहे हैं, हम सबके जीवन में राज्य कुछ ना कुछ दुख देते हैं। ये राज्य की बहुत बड़ी मेहर है सुंदर सा जी। जिसको दुख प्राप्त हो रहा है, धन का नुकसान हो गया, शरीर में बीमारी हो गई, सगे संबंधी आपको प्यार नहीं करते हैं, दुनिया आपको दिल की बात को समझती नहीं है, आपका अपमान करती है, आपको समझती नहीं है दुनिया वाले या सगे संबंधी। ये बहुत बड़ी राज्य की मेहर है। ये तो सम्मान, सुख सुविधा, धन संपत्ति, जवानी, पद प्रतिष्ठा, ये सब 4 प्रकार का नशा कहा गया ना, उसमें मग्न हो जाते हैं और राज्य को ही भूल जाते हैं। दुख खाना दुख पीवना दुख ही हमारो आहार। दुख खाना दुख पीना यही आत्मा का आहार है सुंदर सा। दिन रात दुख चाहिए, मतलब सुबह भी दुख चाहिए, दोपहर को भी दुख चाहिए, शाम को भी दुख चाहिए। हम देखिए प्रैक्टिकली में हमारी बात ही मैं अपने अनुभव से भी कहता हूँ। एक दिन भी यदि एक दिन भी सम्मान प्राप्त हो जाए, सुख सुविधा प्राप्त हो जाए, तो क्या होता है, हमारा मन थोड़ा सा शुष्क हो जाता है संसार की तरफ। बहुत अच्छा हुआ राज्य की मेहर हो गई लगता है। इसलिए और जब राज्य का दुख प्राप्त होता है तो बहुत आनंद आता है। उल्टा हो जाता है, तांथे दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत है जहर। सम्मान, सुख सुविधा, धन संपत्ति, ये सब जहर के समान लगता है। पैसा मिले तो जहर के समान, सम्मान मिले तो भी जहर के समान। सुंदर साथ जी, दुनिया का सम्मान, दुनिया वालों का प्यार सब झूठा है सुंदर। गुजर की मारे रे साध जी, गुजर की मारे। दुखे हमारो आहार। दुख से क्या होता है, हमारा विरह वैराग्य प्रबल होता है। राज्य का प्यार हमारे हृदय में प्रकट होता है। ध्यान चितवनी के मार्ग में भी सफलता मिलती है। वाणी की चुपाई भी अच्छी तरह से समझ में आने लगती है। वाणी की चुपाई भी दिल में तुरंत चोट करती है। कितने सारे फायदे हैं दुख के। दुनिया को दुख खाते हैं तो दुख से भागा संसार। दुनिया वाले तो हाय मर गया मैं तो, कितना दुख दे दिया राज्य ने, परमात्मा ने, भगवान ने, मरे जाते हैं। इतना दुख मिलने के बाद भी ठोकरे खाना नहीं छोड़ते। संसार से दिल लगाना, संसारिक सुखों की आशा नहीं छूटती उनके दिल से। इसलिए दुख से भागत संसार, दुख से बचने का वो लगातार प्रयास करते ही रहते हैं सुंदर साथ जी। देखिए, जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि दोनों को ही दुख प्राप्त होगा। जीव सृष्टि क्या करेगी, मैं ही दुखी हूं बाकी सब सुखी हैं, अभी तो दुखी हूं, थोड़े दिनों में जीवन में सुख आ जाएगा। लेकिन ब्रह्म सृष्टि क्या करेगी, ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल दुख तो आना ही था। ये मैं ही खुद ही इसको भूल करके माया में जबरन भाग रहा था। ये तो राज्य की मेहर हो गई, तो दुख के द्वारा मुझे माया के स्वरूप की पहचान हो गई। आज नहीं तो कल झगड़ा होना ही था, आज नहीं तो कल बीमारी होना ही था, आज नहीं तो कल धन संपत्ति को छोड़ के जाना ही था। जो कल होना था वो आज हो गया, बहुत अच्छा हुआ। देखिए लालदास जी को देखिए, लक्ष्मण सेठ का पूरा जहाज डूब गया, गोदाम में आग लग गया, धन संपत्ति सारा, करोड़पति से रोड़पति हो गए, अपना मकान भी नहीं रहा सुंदर साथ जी। लेकिन उन्होंने कहा राज्य की बड़ी मेहर। उनके मुनीम ने कहा कि दोबारा कर्जा लेके बिजनेस शुरू कर दो। लालदास जी ने मना कर दिया, ना बड़े मुश्किल से तो निकला हूं माया से, अब मैं अपना जीवन धामधनी के चरणों में राज्य के कार्य में बिताऊंगा। राज्य की मेहर देखो, लक्ष्मण सेठ से लालदास बन गए और लालदास से महामती हो गए। उनके तन से अवतरित 4 ग्रंथों में महामती की छाप है सुंदर सा। तो दुनिया जो है दुख से भागते रहती है सुंदर सा जी। हमने यहाँ पर आज 15 चौपाइयों में क्या क्या देखेंगे, 2 चौपाई और ले लेते सुंदर सा जी। दुख से विरहा उपजे विरहे प्रेमिष्क। दुख से विरह उत्पन्न होता है। कौन से दुख से, राज्य के मार्ग में जब हम चलते हैं, सेवा समर्पण साधना या जागनी कार्य के मार्ग में निस्वार्थ भाव से जब हम चलते हैं, और उसमें जो दुख प्राप्त होता है, आरोप निंदा अपमान जो भी प्राप्त होता है, वो हमारे हृदय में तुरंत विरह उत्पन्न करता है।
एकदम साफ निर्मल हृदय का जो सुंदर साथ होगा और राज्य के मार्ग में समर्पित हो, उसके ऊपर हम झूठा आरोप लगाएंगे, उसके दिल में कितनी चोट लगती सुंदर साथ जी, जिसके ऊपर लगा वही समझता है। विरह उत्पन्न करता है, और विरह जो है क्या करता है फिर, विरह है प्रेम इश्क, विरह हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न करता है। प्रेम और इश्क दोनों पर्यायवाची शब्द है सुंदर साथ जी, हमने कई बार देख लिया है। विरह से प्रेम और इश्क उत्पन्न होता है ऐसा अर्थ नहीं होगा यहाँ पर। प्रेम हिंदी भाषा का शब्द है, इश्क उर्दू अरबी फारसी का शब्द है। तो विरह से भी प्रेम कब होगा, सिर्फ विरह से नहीं होगा, या सिर्फ दुख से नहीं होगा। परम धाम का ज्ञान है, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का ज्ञान है ना, वाणी परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ा है। लेकिन जब दुख प्राप्त होगा ना राज्य के मार्ग में, तब हमारा ध्यान सब तरफ से हट करके राज्य के चरणों में लग जाएगा। हम जो है सब कुछ ध्यान हटा करके राज्य के चरणों में मन एकाग्र हो जाएगा, हमारी सुरता परम धाम में रमन करने लगेगी। इसका प्रेम जब आएगा तब निश्चय मिलिए, तब निश्चित रूप से राज्य का मिलन हो जाता है। इस प्रकार देखिए, दुख फिर विरह फिर प्रेम इश्क, उसके बाद राज्य से मिलन होता है। यदि हम पहले कहें कि आत्म रोग, प्रेम का रोग पहले लग गया है और फिर बाद में दुख की आवश्यकता है, तो फिर प्रेम का रोग लग ही गया तो बाद में दुख की क्या आवश्यकता होगी। वहां पर आत्म रोग कासो कहिए जिन पीठ दई पर आत्म, राज्य को जो भूल गए हैं, ये आत्म स्मृति ही आत्म रोग है सुंदर साथ जी। जो हम परम धाम के सुखों से वंचित हैं, माया में अनेक प्रकार का दुख सहन करना पड़ता है। दुख शोभा दुख श्रृंगार, दुख है को सब साथ। देखिए, दुख ही ब्रह्मात्माओं का शोभा है, श्रृंगार है। दुख में क्या होता है, देखिए आत्म जो है निर्मल हृदय से अहंकार रहित होकर राज्य का जागनी कार्य भी कर रही है, और अनेक प्रकार का दुख भी सहन कर रही है, अपमान सहन कर रही है, झूठे आरोप सहन कर रही है, भूख सहन कर रही है, प्यास सहन कर रही है ना। तो उसका जो यही उसकी शोभा है, ब्रह्मात्माओं की शोभा है जी, ये परमात्माओं की शोभा है। एक मिनट सुंदर साथ जी, कुछ मिसिंग हो रहा है। सुंदर साथ जी, उनका श्रृंगार क्यों कहा गया, श्रृंगार है, शोभा है, सभी प्रकार के साज, मतलब साज सज्जा, उनका जो भी सुंदरता के लिए हम क्या क्या करते हैं ना, चेहरा शरीर सुंदर बनाने की सब चीज आ गया। क्यों है, दुख में क्या होता है, देखिए हृदय निर्मल होता है, अहंकार रहित होता है, नम्र समर्पित सहनशील विरह विराग से युक्त जो चेहरा है ब्रह्म सृष्टि का, वो ब्रह्म सृष्टि की शोभा है सुंदर साथ जी। दुख ले जाए धनी पे इन सुखते होत आकाज, दुख ही हमें धाम धनी के साक्षात्कार की ओर ले जाता है। दुख से ही विरह, विरह से प्रेम, और धाम धनी का दर्शन, परम धाम के अखंड सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए मात्र दुख से नहीं होने वाला, दुख एक आवश्यकता है सुंदर साथ जी। जैसे कहते हैं ना, सेवा से तुम पाओगे पार, तो सिर्फ सेवा से थोड़ी पार पाते, सेवा एक जरूरी चीज है, वाणी मंथन भी जरूरी है, चितवनी भी जरूरी है। उसी प्रकार दुख के साथ में संसार की नश्वरता का ज्ञान और परम धाम के प्रेम और आनंद का ज्ञान भी जरूरी है। तब ये दोनों चीजें होने से क्या होगा, उसके साथ में दुख प्राप्त होगा ना, तो विरह वैराग्य के साथ साथ धामधनी का दर्शन भी प्राप्त होते जाएगा। विरह पहले हो, वैराग्य पहले होगा, फिर विरह होगा, फिर धामधनी का दर्शन प्राप्त होगा। दुख ले जाए धनी पे इन सुखते हो अकाज, अकाज यानी काज ना होना, कार्य ना होना। आत्म जागृति का लक्ष्य सुख से, सुख सुविधाओं में डूबे रहने से आत्म जागृति का लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं है सुंदर साथ जी।
आइए सुंदर साथ जी, आज का समय पूरा होता है। इसमें हमने देखा, शुरुआत तो आत्म रोग की बात थी, जिसको मैंने बताया आत्मविस्मृति का रोग है की बात चल रही है वहां पे। और जिन पीठ दई पर आत्मराज जी को भूल करके माया में डूबे होने को ही पीठ देना कहते हैं। क्योंकि यदि प्रेम रोग कहेंगे तो सुंदर साथ जी, प्रेम रोग लगा है तो उसके बाद दुख की क्या आवश्यकता है फिर। सुंदर साथ जी, हमने पिछले प्रकरण, पिछली चर्चा के समान इस बार भी दुख की आवश्यकता देखा है। और ये प्रकरण काफी बड़ा है, इसमें 34 चौपाइयां, 34 चौपाइयां हैं। आज 17 चौपाई आज हमने कर दिया है, बाकी 17 चौपाई कल करेंगे। आइए चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुख शोभा दुख सिंगार, दुख शोभा दुख सिनगार, दुखई को सब साज, दुख को शब साज, दुख ले जाए धनी पे, दुख ले जाए धनी पे, इन सुख थे होत अकाज, इन सुखते होत अकाज, इन सुख थे होत अकाज। इन सुखते होत अकाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ जी, हम धामधनी का अर्जी गायन सुनेंगे आदरणीय सृजना दहाल सुंदर साथ जी के द्वारा। सृजना जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जोड़मा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। पिया जी तुम होते से कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पीऊ जी, मैं अर्ज करो मेरे पीऊ जी। पिया हम जैसी तुम जीने करो मेरा तलफ तलफ जाए जी मेरा तलफ तलफ जाए जी। जीव रातों जी नहीं क्यों प्यास जी तुम बिना मैं किने सो कहो मेरा तुम हो मेरी आश जी। पिया तुम हो मेरी आस जी। आशा बिरानी तो करो जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी शमरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्मा अंधी जो
सो क्यों नीके जब तुम आपदे खाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी, तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी सुन के ढील करो अब जी न जी, खिन खिन खबर लीजियो में अर्ज करो दुल्हीन जी, मैं अर्ज करो दुल्हीन जी। ए पियर मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया जी कीजे हाश विलास जी, वारन जाए श्री इंद्रावती पिया जी राखो कदम पाश जी, पिया जी राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी, इश्क सोशे वाकरो पिया सब अंगो साक्षात जी, पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में कहाँ कहूँ किन सो बात जी, श्री महामति युगलस रूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी, पिया अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में कहाँ कहूँ किन सो बात जी, श्री महामति युगलस रूप परवारी अंगना बलि बलि जाते जी, पिया
अंगना बलि बलि जात जी पिया जी तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी में अर्ज करूं मेरे पीव जी पिया हम जैसी तुम जीन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी पिया तलफ तलफ जाए जीव जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत ही धाम धनी के प्रेम पूर्वक अर्जी गायन किया सुंदर साथ जी ने। आई सुंदर साथ जी, आज फिर हम विदा होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहेंगे सुंदर साथ जी। आज का नोट्स, वीडियो लिंक आदि सब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगा। क्विज का लिंक थोड़ा देरी से आज रात में आपको मिलेगा अवश्य। और कल भी हम इसी प्रकार से 7 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में जूम सत्संग करेंगे सुंदर साथ जी। तो कल भी आप समय का इसी प्रकार ध्यान रखेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब विदा होते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी महाराज, प्रणाम जी प्रणाम सभी के चरणों में महाराज, प्रणाम जी। प्रणाम जी, नाथ जी महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुशांत जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी मंजू दीदी, प्रणाम जी ममता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऐसा वैसे ही बोलवा लो।